मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का 2 दिवसीय आयोजन अब समापन की ओर है और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्यौरा दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ। सुनते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब ये कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। 2-3 चीजें जो अलग अलग 20 सेक्टर के आपने देखा सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन थे, वो हमको उनमें जो समस्याएं सामने आई या चर्चा में से भी समस्याएं हमारे बीच में आई, उनमें से एक चर्चा ये थी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि जमीन भी खरीदे और बिल्डिंग भी बनाए। जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई तो फिर पूंजी पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने मांग की प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हमको चाहिए, मतलब हमको बनी बनाई बिल्डिंग मिल जाए, वहां हम जाएं, अपनी मशीन लगाएं और उत्पादन शुरू कर दें, जमीन खरीदने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत व्यवहारिक, विशेषकर जो छोटे निवेशक है, स्टार्टअप्स वाले हैं या छोटा उद्योग शुरू करने वाले, उनके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए हमने तय किया कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हम सरकारी स्तर पर भी क्रिएट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा तो उसको सुविधा देंगे, ताकि एक किसी प्राइवेट ने बना दी तो किसी को अपनी आईटी कंपनी खोलनी छोटी सी, तो एक किराए पे लिया और वहां उसने शुरू कर दी। तो ये फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि बीच में अगर परेशानी आए तो फिर हम कैसे संपर्क करें। अब उस संपर्क में दिक्कत ये होती है कि भोपाल आओ, मुख्यमंत्री को ढूंढो, अफसर को ढूंढो, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो जो समस्याएं आए उनका प्रभावी निराकरण चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि इन्वेस्ट एमपी गांव इन ये पोर्टल हम बनाएंगे और 26 जनवरी से इसको हम शुरू कर देंगे। 26 जनवरी तक इसको हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस पे हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो एक रहेगी इसी पे, और वहां कोई भी अपनी समस्या उसमें डाल सकता है और जैसे वो समस्या आएगी तो तत्काल विभाग की टीम संपर्क करेगी और संतोषजनक समाधान की कोशिश करेगी और लगातार विभाग फॉलोअप करेगा। मैं खुद भी महीने में एक बार कितनी समस्या आई, कितनों का समाधान हुआ, नहीं तो परेशान इसमें कई बार इन्वेस्टर हो जाते हैं, ये बात आई थी, तो ये भी हम करेंगे। और इसके साथ एक चीज और, वो है परमिशंस अलग अलग। अब इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग के लिए हो या एमएसएमई के लिए हो, जमीन मिल गई। अब जमीन मिल गई तो बिल्डिंग परमिशन, बिजली कनेक्शन, दुनिया भर की कई तरह की परमिशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, भूमि आवंटन स्वीकृति, बायलर रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस वगैरह वगैरह। अब हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में अगर आपने जमीन ले ली एमएसएमई के लिए चिन्हित एरिया में, हर कहीं की बात नहीं कर रहा कि 20 शहर में शुरू कर दे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए, उनको जमीन मिल गई तो वो बिना परमिशन के काम बिल्डिंग का और बाकी चीजों का शुरू कर सकता है। उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समय इसमें बहुत जाता है। और ये एक बड़ा निर्णय है कि आप तो नियम और प्रक्रिया आपके पास होंगे कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, उसका उल्लंघन मत करो। हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप बनाओ। और उसके बाद हम ये भी तय करेंगे कि उद्योगों की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई नहीं तो जरा सी बात में पहुंच गए कि हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें दिक्कतें बहुत होती है। तो ये मध्य प्रदेश में हम फिर 3 साल तक वो देखने का काम नहीं करेंगे। किसी ने अगर नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो कानून अपना काम करेगा, नियम प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। ये 3 बड़े फैसले हमने इसमें किए हैं। एक बार में फिर इंदौर वासियों का इस जीआईएस और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी हुई
हमारी सभी टीमों का, चाहे वो सरकारी हो या वो गैर सरकारी हो, नागरिक हो, उन सब का, मध्य प्रदेश वासियों का, मीडिया के मित्रों का और सहयोग करने वाले हर साथी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। टोटल 5,42,000 15,42,550 15,42,550 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पिएंगे। तो 15,42,000 से अधिक का निवेश प्रदेश को मिला है। ये प्रस्ताव मिले हैं, इन प्रस्तावों पर सरकार आगे बढ़ेगी। 15,42,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव पाकर प्रदेश अब उत्साहित भी है और आगे बढ़ के अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रदेश काम करेगा। ये संकल्प इन 2 दिनों में लेते हुए ये समिट और सरकार दिखाई पड़ी है। समिट का समापन हो चुका है। समापन सत्र में भी मंच पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश के लिए देश भर में सबसे अच्छा माहौल बताया और आज प्रेस ब्रीफ जो भी आप देख रहे थे, इसमें भी उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इन 2 दिनों में और इसके पहले जो वातावरण इंदौर में रहा है उसके प्रति इंडस्ट्रीज का और दुनिया भर के उद्योग समूह का विश्वास बढ़ा है। निवेश होगा, ये सरकार उम्मीद करती है। व्यवहारिक दिक्कतें जितनी आई उन सब पर खुलकर बात हुई है। तो निवेश के लिए तैयार प्रदेश की झांकी पेश की इन 2 दिन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने। इंदौर में हुई इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और आखिरी दिन पहले दिन की तरह ही काफी सार्थक और शानदार रहा। समिट के समापन सेशन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, कहा कि यह विदाई की वेला है। विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं उन सब को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको प्रेम के बंधन में हमने बांध रखा है। इंदौर में पूरी दुनिया उतरी हो ऐसा 2 दिन तक लगा। इंदौर में सब एक हो गए हैं, सब एक रंग में हैं, ये नजर आया। उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने पर उनका 3 साल तक आधिकारिक निरीक्षण नहीं होगा। उद्योगपतियों को जमीन मिलने के बाद अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बायर्स इसका हिस्सा बने। 5,000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं। G20 के सभी देश इसमें पहुंचे हैं। G20 का समिट भी जल्दी होना है। इंदौर में अद्भुत वातावरण में यह सब कुछ शुरू हुआ है। हम आंकड़े अभी बता रहे हैं। जाते जाते लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। मध्य प्रदेश के सीईओ के तौर पर विश्वास दिलाया मुख्यमंत्री ने कि निवेश की पाई प्रदेश के लिए और निवेश करने वालों के लिए काम की होगी, ये वेस्ट नहीं होगी। हर वो सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी ताकि आप आगे निवेश और लेकर आएं, खुलकर कारोबार करें। मेरा पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। हम दुनिया की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे और यहां भी मध्य प्रदेश समृद्ध बने, विकसित बने, आगे बढ़े। हम गरीब फरीब अब नहीं रहेंगे, बहुत हो गया जी। हम भी आगे बढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम अभी 1,37,000 है, अभी बहुत बढ़ाना है। हमारे बच्चों को रोजगार, वो खुद उद्योग लगाएं या लगने वाले उद्योगों में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। आज मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए मेरे बेटा बेटियों, जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़। अरे धन वर्षा हो रही है तो ताली वर्षा भी हो जाए। और 1-to-1 मीटिंग में भी बहुत आए मेरे पास।
मैंने कहा कि हाथ बहुत मिलाए, हाथ नहीं मिलाए दिल भी मिलाए, और इसलिए इनके जो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें जो सहयोग चाहा उस पर भी तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। चिन्हित इन्वेस्टमेंट पे हम एक फॉलोअप के लिए एक अधिकारी भी लगा देंगे पीछे, उनकी सारी चीजों को वो फॉलोअप करेगा। मेरे मित्रों, ये इन्वेस्टमेंट का समिट का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन पूरे विश्वास के साथ हो रहा है। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। एक बार मैं फिर आप जो पधारे 84 देशों से सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, मेरे इन्वेस्टर मित्रों का स्वागत करता हूं। तो बार बार ये सवाल उठता है कि निवेश के इन 2 दिनों के इस पूरे वातावरण का कितना लाभ प्रदेश को मिला है, तो मध्य प्रदेश में किस सेक्टर में कितना निवेश आया है, इसके कुछ आंकड़े हमको प्रस्ताव के तौर पर दिए गए हैं। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकरीबन 6 लाख करोड़ का प्रस्ताव मिला है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,80,000 करोड़, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में लगभग 1 लाख करोड़ का, खनिज आधारित उद्योगों में तकरीबन 1 लाख करोड़ का, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में लगभग 78,000 करोड़ का, रसायन एवं पेट्रोलियम इस क्षेत्र में 77,000 करोड़ का, सर्विस सेक्टर में लगभग 71,000 करोड़, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 42,000 करोड़, फार्मा एंड हेल्थ केयर में तकरीबन 18,000 करोड़, जबकि लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग में 18,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। टेक्सटाइल एंड गारमेंट में 17,000 करोड़, अन्य सेक्टर्स में लगभग 1,25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए। जो इस इलाके में निवेश को लेकर के आसार थे, उसी तरह से पूरा रुझान भी दिखा। इंदौर के लिए 45% प्रस्ताव प्राप्त हुए अगर हम इलाकों के हिसाब से देखें, क्षेत्रवार देखें, जबकि रीवा के लिए 19% प्रस्ताव हैं, जबलपुर के लिए 16% प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भोपाल के लिए 11% प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ग्वालियर के लिए 10% प्रस्ताव। समिट से सरकार को लगभग 15,42,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे 29 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये उम्मीद है केवल ये प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रमाण है कि मध्य प्रदेश उभरता हुआ औद्योगिक निवेश का एक मुफीद डेस्टिनेशन बन चुका है। तो इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 2 दिन और इन 2 दिनों में मिले निवेश प्रस्ताव पर सरकार बेहद उत्साहित है और इस पूरे समापन सत्र में प्रदेश ने ये यकीन दिलाया है पूरी देश और दुनिया को कि आप यहां निवेश करें। एक अच्छा और एक पॉजिटिव वातावरण है। हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे इवेंट को बड़ी बारीकी से कवर करते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। मेरे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त इंदौर से जुड़ रहे हैं, सीधे हम सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, 2 दिनों में निवेश को लेकर वातावरण बड़ा अद्भुत रहा है, पॉजिटिव रहा है। क्या प्रदेश को हासिल हुआ, इसका कुछ ब्यौरा भी हमने सुना है। क्या प्राप्त करने की उम्मीद प्रदेश कर रहा है इन 2 दिनों के समिट से? देखिए, बिल्कुल पुनीत, कहना होगा कि उम्मीद से ज़्यादा निवेश आने की संभावना मध्य प्रदेश के अंदर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद में जताई जा रही है। और जो कहना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो करार है, या कहना चाहिए कि एक तरीके से MOU जो हुए मध्य प्रदेश सरकार के साथ में अलग अलग उद्योगपतियों के, देश और विदेश के उद्योगपतियों के साथ में, वो 15,40,000 करोड़ से ज़्यादा के हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो भविष्य नजर आ रहा है उद्योगपतियों को, कहना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस बात की चर्चा करते हैं कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लिहाजा जो न्यू एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसके लिए सबसे ज्यादा करार मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों ने की है। तकरीबन 6 लाख करोड़ से ज्यादा का करार मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में लोगों ने इंटरेस्ट जताया है। और आने वाले 4 साल में लगभग 6.5 लाख के करीब जो करोड़ रुपए की जो राशि है वो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में आएगी, जिससे लोगों को तकरीबन कहना होगा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश की संभावना जताई जा रही है वो एग्री फूड को लेकर है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग और जो दूसरी
दूसरे उद्योग है इससे कृषि से संबंधित उनको लेकर बड़े औद्योगिक घराने ने मध्य प्रदेश में निवेश की जो है इच्छा जताई है और तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जरिए मध्य प्रदेश में आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे न केवल किसानों को बल्कि कई बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तकरीबन 22,000 से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये भी जानकारी जो है इस पूरे इन्वेस्टर समिट के दौरान सामने निकल कर आई है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल में तकरीबन 78,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है और जो करार हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो उद्योगपतियों को प्रदान की जाएंगी। लगभग इसी तरीके से अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर में 71,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जो इंटरेस्ट दिखाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से केवल इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और जो दूसरे शहर है वहां पर अलग अलग प्रतिशत में अगर बात किया तो निवेशकों ने अपनी रुचि जताई है। सबसे ज्यादा निवेश के लिए पहली पसंद इंदौर और उसके आसपास का इलाका बना हुआ है, जहां पर 45% निवेशकों ने निवेश की इच्छा यहाँ पर जताई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ग्वालियर के अंदर लगभग 12% और भोपाल के अंदर भी लगभग 12% लोगों ने निवेश की इच्छा जताई है। मध्य प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि तकरीबन 22 लाख लोगों को रोजगार इस पूरे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लोगों को मिले, लोग जो करार हुए अब तक जो बात सामने निकल कर आई है। इसके अलावा 3 बड़ी बातें इस पूरे इन्वेस्टर समिट में सामने निकल कर आई है। पुनीत, जो औद्योगिक घरानों को प्रदेश सरकार के द्वारा रियायत दी गई है उसमें कई नवाचार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए, जिससे कि उद्योग लगाने वाले जो निवेशक हैं उनको किसी तरह की परेशानी न हो। किसी भी तरह की क्लियरेंस के लिए किसी भी उद्योगपति को नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है उसमें एक अलग से विंडो क्रिएट की जाएगी, हाउ कैन आई हेल्प यू, जिसके माध्यम से अगर कोई समस्या है तो उद्योगपति उस समस्या को उस विंडो में दर्ज कराएगा। और भोपाल से बैठे ही बिना भोपाल आए जो है अधिकारी भोपाल से बैठे उस समस्या का समाधान करेंगे, यह भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया है। इसके अलावा एक नया जो कॉन्सेप्ट प्रदेश सरकार लेकर आई है, जिसमें अक्सर हम लोगों ने शायद ये विदेश में ये कॉन्सेप्ट देखा होगा कि प्लग एंड प्ले सिस्टम, यानी कि अगर किसी के पास जमीन या भवन नहीं है तो ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा भवन बनाए जाएंगे, जमीन बनाई जाएगी औद्योगिक क्षेत्र के लिए। और कोई भी अगर उद्योगपति उसके अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, अपनी मशीन लगाकर काम शुरू करना चाहता है तो किराए पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि अगर निजी स्तर पर भी कोई व्यक्ति इस तरीके का प्लेस उपलब्ध कराता है तो सरकार उसकी भी पूरी मदद करेगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि जो नए स्टार्टअप है, अगर कोई कम पूंजी वाला व्यवसायी है और उसको लगता है कि अगर जमीन खरीदने के साथ में भवन बनाने के साथ में उसका पूरा पैसा खर्च होता है और उसके बाद मशीन के लिए पैसा नहीं बचता है, तो कम से कम उसको भवन और जमीन जो है पहले से तैयार मिलेगी। केवल मशीन और लोगों को जो श्रमिक है केवल उसके लिए पैसा लगाना होगा। जिस प्लग इन प्ले की आप बात कर रहे हैं इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ने भी दी, कुछ देर पहले भी हमने दर्शकों को लाइव दिखाया था। कुल मिलाकर अब जमीन के ऊपर ये सब उतरकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कितनी तेजी से इनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है, इस पर सबकी उम्मीदें और नजरें हैं। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्रीन न्यू एनर्जी की तरफ निवेशकों का रुझान भी दिखा और भविष्य की संभावनाएं भी। नवकरणीय ऊर्जा विभाग में 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मंत्री हरदीप सिंह डंग से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने, सुनवा रहे हैं आपको। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश के अंदर निवेशकों ने सबसे ज्यादा रुचि अगर दिखाई है तो वो ग्रीन न्यू एनर्जी की तरफ दिखाई है। नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग मेरे पास मौजूद है। सर, देश दुनिया के बड़े उद्योगपति थे, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, सबका फोकस जो है वो न्यू एनर्जी की तरफ है। बिल्कुल सही कहा, चाहे आवाडा हो, ग्रेन को हुआ और चाहे वो अडानी जी हों, लगातार जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, हम ये कह सकते हैं 154 औद्योगिक घरानों ने अपना इच्छा व्यक्त करी है। करीब उसमें से 44 उद्योग घराने जिन्होंने 3 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए अपना प्रस्ताव हमें दिए हैं और ये अपना में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक कदम इस मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है। 3 लाख करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश में न्यू एनर्जी ये प्रस्ताव आ चुके हैं, जबकि 5.7 लाख करोड़ के इच्छा व्यक्त करी है, जिसमें 3 लाख करोड़ के हमें प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। रमेश राजपूत के साथ सुधीर नंदोतिया, IBC 24 इंदौर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के कहा है कि मीटिंग से मध्य प्रदेश में आर्थिक मजबूती आने वाली है। स्टार्टअप के लिए नई स्कीम्स बनाई जाएंगी। कई निवेशकों ने निवेश के लिए काफी इच्छा जाहिर की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्टार्टअप नीति के आधार के ऊपर ही काम होगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ में मौजूद है और बात करें तो सर 2 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर हुए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और GIS, क्या कहेंगे सर आयोजन को लेकर?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में दोनों सफल आयोजन रहे और मुझे विश्वास है इससे बहुत बड़ी प्रगति मध्य प्रदेश में आएगी। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ उसमें बड़ी भूमिका थी और मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा ये भी साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। हालांकि काफी जल्दी में थे पर लेकिन जो बात उन्होंने कही है IBC 24 से कि एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश के अंदर इस GIS के बाद में आएगा और एक बड़ा आयोजन जो है मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रूप में हुआ है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया IBC 24 इंदौर। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जितने भी प्रस्ताव हैं उनको जमीन पर लाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग होगी। पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश के नए इकोसिस्टम को देखा गया। समिट में लक्ष्य से कहीं ज्यादा निवेश आएगा, जमीन पर उतरेगा, ये संभावना है। लघु सूक्ष्म और उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से बातचीत की है हमारी टीम ने। विजेंद्र ने हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनवा रहे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से प्रदेश में निवेश की राह खुली है। इस वक्त मध्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ हैं। किस तरह से विजन पेश किया गया है अगर हम 2 दिन के लब्बो-लुआब की बात करें? देखो 2 दिन कह लो या 5 दिन कह लो, एक नया इकोसिस्टम, नया मध्य प्रदेश का स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन आया, कैसे पावर का परिवर्तन आया, उन सब के साथ ये सब चीजें अच्छे तरीके से जा रही है। ये क्या निवेश का आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा सर? एक टेंटेटिव कोई फिगर नहीं है। इतना ज्यादा उत्साह है कि उसका असेस करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छा और शायद मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप बनने की नींव का पत्थर मान के चलिए। 50,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट मान रहे थे, उससे बढ़ सकता है? उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फॉलो अप किस तरह से किए जाएंगे सर इसमें, ताकि ये जो निवेश है MOU जो है वो कन्वर्ट? इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए कंटिन्यूअस, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया के तहत इस MOU को इन्वेस्टमेंट में तब्दील करने की निगरानी भी सरकार की ओर से की जाएगी। कैमरामैन संतोष के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 इंदौर। तो निवेश को लेकर एक बेहतर माहौल इस इन्वेस्टर समिट में दिखाई पड़ा है। उम्मीद की जा रही कि जमीन के ऊपर लगातार ये निवेश आएगा और दिखाई पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी काफी उम्मीदें प्रकट की। मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय बताया कि 23 की शुरुआत काफी अच्छी हुई। सुनवाते हैं आपको। तो लोग यहां खुशी से आ रहे हैं, निवेश करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सकारात्मक माहौल को देख करके न केवल सरकार बल्कि केंद्रीय मंत्री भी बेहद उत्साहित है। सबने ये इच्छा प्रकट की है, सबने ये अपनी तरफ से उम्मीद जाहिर की है कि प्रदेश में निवेश बेहतर तरीके से होगा। इसी दिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री भी उम्मीद प्रकट कर रहे हैं। सुन बातें। मैं खुद नरेंद्र सिंह तोमर मेरे साथ मौजूद है। सर, GIS का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, 2 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं सर। बड़े ऐतिहासिक आयोजनों का गवाह मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 2023 की शुरुआत बहुत अच्छे और विशाल कार्यक्रमों से हो रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ होना और अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत सफल आयोजन है, बहुत खुशी से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इसका बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। तो देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और निश्चित तौर पर GIS का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की और 2 ऐतिहासिक पल का गवाह मध्य प्रदेश बना है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, ये भी साफ तौर पर मानना है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 इंदौर। तो जमीन पर निवेश दिखाई पड़े और प्रदेश आत्मनिर्भर बने, ये हर एक मध्य प्रदेश वासी की और देशवासी की भी इच्छा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।